दोस्तों आज हम आईटीसी और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को साथ में डिस्कस करने वाले। आईटीसी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईटीसी ने एक कंपनी एक्वायर की है। क्या है ये पूरी की पूरी अपडेट, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईटीसी लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे। आईटीसी जिसका आप देख सकते हो जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट का था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं और बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। होटल बिजनेस में भी कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, नए क्षेत्र में एंट्री कर रही है। यानी एक तरह से देखें तो आईटीसी आने वाले समय में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। और इसकी प्राइस तो आप देख ही सकते हो कि अभी फिलहाल दौड़नी शुरू है। कोविड काल में तो बिल्कुल स्टॉक नहीं दौड़ा था, इसके ऊपर मीम्स भी बनते थे, लेकिन अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। क्या एंट्री इस समय करनी चाहिए? क्या वाकई में आईटीसी आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम भेल की बात करें तो यह भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मायूस किया था। काफ़ी समय तक स्टॉक नहीं दौड़ा, लेकिन अभी देख सकते हो इसमें भी करंट लौट आया है। इसके पीछे है वजह कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और आप समझ सकते हो इसके बाद में आने वाले समय भेल में एक बड़ी रैली आ सकती है। वैसे आपको पता होगा ये एक बहुत बड़ी हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है, हर तरह की मशीनरीज बनाती है। कारोबार इसका काफ़ी शानदार है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे है और कंपनी अब अच्छे प्रॉफिट में भी आ चुकी है। ऑर्डर बुक मजबूत है। तो क्या इस समय हमें भेल में निवेश कर लेना चाहिए? क्या जल्दी हमें ये 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा? क्या है आगे के टारगेट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईटीसी की बात करें तो आप देख सकते हो कि बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 339 पर ट्रेड कर रहा है। 0.71% की तेजी है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से बाजार में एक बार ऑल टाइम हाई बन गई, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है और आज भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी आईटीसी का स्टॉक पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ी बात है और आप समझ सकते हो कि आज इसने 340 का हाई भी बनाया और 336 का लो भी है। यानी कुछ समय के लिए ही यहाँ पे कल की क्लोजिंग से नीचे स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से अच्छी खासी बाइंग शुरू हुई और स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है हमें। 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने हमें 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी आप देख सकते हो कि 50% से ऊपर अच्छा रिटर्न हमें मिल चुका है पिछले 1 साल में। 3 मंथ के हिसाब से भी 4.22% की तेजी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 3.86% की गिरावट है। ऊपर के लेवल से स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब 1 डे के हिसाब से आप देख सकते हो वापस 0.76% की तेजी है। कुल मिला के यहाँ पे एंट्री का मौका बनता है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईटीसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज कंपनी में अपनी 33.42% की स्टेक ले ली है। यानी आप देख सकते हो कि ये एक कंपनी जिसमें इनका पहले से ही ट्रांजैक्शन चल रहा था, यानी कंपनी के अंदर इनकी स्टेक थी। आप देख सकते हो कि 13 नवंबर 2019 को इन्होंने इसमें स्टेक लेने की जो है शुरुआत की थी। आप समझ सकते हो कि 6 दिसंबर 2022 को ये इसको एक जो इक्वेशन को पूरा कर लिया गया है और आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 1967 ट्रांस के माध्यम से इसको पूरा किया गया है। यानी ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से 10 रुपये जिसकी फेस वैल्यू वो उसके माध्यम से कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ा ली, यानी 33.42% की हिस्सेदारी ले ली है इस कंपनी के अंदर जो है डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी, जो आप देख सकते हो कि एग्री फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। तो एक तरह से आप देख सकते हो पूरा का पूरा लगभग मालिकाना हक अब यहाँ पे आईटीसी का हो चुका है इस कंपनी पे, और एक कंपनी आप और एक बड़ा एक हिस्सा है जो इनके पास आ चुका है। अब आने वाले समय में फूड प्रोसेस का कारोबार और तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी आपको पता होगा एफएमसीजी प्रोडक्ट में तेजी से एक अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उसमें एक बड़ा योगदान हो सकता है ये कंपनी जो इनको एक मिली है, और आप समझ सकते हैं इसकी वजह से इनका बिजनेस और तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि इसने जो इसका एफडी से अच्छा रिटर्न इसका आरओई दे रहा है। इसके अलावा जो डिविडेंड है वो काफ़ी शानदार दे रही है कंपनी। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कंपनी एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती, नीट एंड क्लीन लग रहा है स्टॉक इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। अगर आप रिवेन्यू देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14,844 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 18,608 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। यानी लगातार आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 3714 रुपीज़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4620 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। यानी लगातार आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट और रेवेन्यू का। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 60,899 रुपीज़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में 65,629 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो ये देख सकते हो आप, कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बनेगा। पिछले 4 साल की भी इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 50.54 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी का प्रॉफिट 12.59 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में आते आते देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 62.52 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 15.24 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए आईटीसी में। और अगर आप एफआई के आंकड़े को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल इसमें निवेश करने के लिए ये प्रेरित करेगा ये आंकड़ा, क्योंकि एफआई ने बहुत बड़ी खरीदारी कर ली है यहाँ पे आईटीसी के अंदर। एफआई ने लगभग आधे शेयर खरीद लिए। आप समझ सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे एफआई की होल्डिंग मात्र 10.81% के आसपास थी, वो इस सितंबर में बढ़ के 42.68% के आसपास पहुंच गए। एफआई ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। एक तरह से देखें तो जितने इसके शेयर है उसके आधे शेयर तो एफआई ने खरीद लिए। ऐसे में इस स्टॉक तो मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एफआई बाजार को अच्छे से समझते हैं और अगर उनका दाव लग रहा है आईटीसी में तो ये समझ सकते हो आईटीसी एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में ये जल्दी ही 4 डिजिट में जा सकता है, यानी कम से कम 3 साल का स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो ये 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। अब हम चलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, यानी भेल की तरफ। 86.85 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.31% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है और तेजी के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग जारी है। यहाँ पे अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 5.24% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से हमने 86% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 39% की तेजी बताई है और 3 मंथ के हिसाब से भी हमने 39% का शानदार रिटर्न देख लिया है, यानी काफ़ी शानदार दौड़ा है। 3 महीनों में ही 40% का रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। 1 मंथ के हिसाब से 14% की तेजी है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1.42% की गिरावट। कुल मिलाकर स्टॉक काफ़ी बुलिश जोन में, ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जल्दी स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू होगा और ये आने वाले समय में 3 डिजिट में भी जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, 200 नई मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, उसमें 5 बिडर जो है उसमें भेल भी शामिल है, यानी ये मौका भेल को मिल सकता है। और आपको पता होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हर तरह की, चाहे ट्रेन हो या फिर एयरवेज हो, सब कुछ बनाती है कंपनी। हर तरह की बड़ी मशीनरीज बनाने वाली कंपनी है और ये अगर इनको 200 वंदे भारत बनाने का काम मिल जाता है तो ये स्टॉक तो रॉकेट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये देखो एक बड़ा काम है और या इसको मेंटेन भी रखना 35 ईयर्स तक, यानी लगातार प्रॉफिट जारी रहेगी। और ये बहुत बड़ा भीड़ है, कम से कम 58,000 करोड़ रुपीज़ की ये कॉन्ट्रैक्ट भीड़ है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा काम है और ये मिल जाता है अगर भेल को, तो आप समझ सकते हो भेल की प्राइस तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो इससे पहले भेल ने एक और बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। भेल आप समझ कोल इंडिया के साथ मिलकर गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं और इस गैसिफिकेशन प्लांट के माध्यम से जितनी भी कोल के माध्यम से है गैस का निर्माण किया जाएगा, यानी एक तरह से ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला भेल के लिए। तो मैं कहता हूं कि आपको भेल में इन्वेस्टमेंट कर ही लेना चाहिए। जिस तरह से भेल का कारोबार बढ़ रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं। आपको पता होगा भेल का बिजनेस अलग अलग सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। आप जैसे कि देखो कंपनी ई मोबिलिटी के ऊपर या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम कर रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वाटर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, हर सेक्टर में कंपनी का कामकाज है। बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर कंपनी ही बनाती है, चाहे टर्बाइंस हो या फिर स्टीम हो, सब कुछ कंपनी बनाती है। बहुत बड़ा इसका बिजनेस है। और आप देखें तो इंडिया में कम से कम 17 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 2 रिपेयर यूनिट्स है और 4 रीजनल ऑफिस है और 8 सर्विस सेंटर है। इसके अलावा 8 ओवरसीज ऑफिस भी है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बिजनेस काफ़ी शानदार है। 7 तो इनके जॉइंट वेंचर्स है। तो आप ये समझ ही सकते हो पूरे ग्लोबल लेवल पे कंपनी का बिजनेस है और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। निवेश आपको इस समय कर लेना चाहिए। और वैसे ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है जब इसकी प्राइस 50 रुपीज़ से भी नीचे थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो एवरेज की जाएगी। ईपीएस स्ट्रेंथ के मामले में भी फिलहाल एवरेज है क्योंकि रेटिंग मात्र 2 स्टार की, लेकिन बायर डिमांड अगर इसकी देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है और ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग लेके आ रहा है। बहुत ही अच्छी रेटिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इसके रिजल्ट को देखें
तो पिछले 2-3 साल से जो इसके अंदर लॉस था वो सारा खत्म हो चुका, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे 31.10 थाउजेंड के बीच का इनका रिवेन्यू था और इनको 1.01 थाउजेंड के बीच का प्रॉफिट होता है, लेकिन 2020 में रिवेन्यू घट के 22.05 करोड़ रुपये तक आ गया और लॉस 1.47 थाउजेंड के बीच तक पहुँच गया। और यही 2021 में रिवेन्यू और नीचे आते हुए 17.70 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और लॉस बढ़ते हुए 2.70 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और इसी वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आ गई। लेकिन 2022 में पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, फिर से रिवेन्यू बढ़ के 21.62 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई 0.45 थाउजेंड को भी गए। तो आप देख ही सकते हो बिजनेस फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, ऐसे में स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर भेल में इस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप कम से कम इसको 5 साल के लिए होल्ड करते हो, स्टॉक 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म में लेके आपको भेल में निवेश करना चाहिए और साथ में आईटीसी में जरूर दाव लगाए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। दोनों आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं, ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को